हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदीप तिवारी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में घड़ी चैप्टर को करेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है, कैसे डिग्री निकालते हैं। लंबवत दर्पण है तो समय क्या होगा, क्षैतिज दर्पण है तो समय क्या होगा। बस आप वीडियो में आखिरी तक बने रहें। मैं बता रहा हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पूरी घड़ी आपसे डिग्री निकालना, लंबा दर्पण क्षैतिज दर्पण में देखना, ये पक्का है कि बनने लगेगा। और यदि जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। आज हम उसको बेसिक को समझ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले तो यदि डिग्री निकालना है तो डिग्री निकालने के लिए आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। वैसे निकालना, वैसे बहुत सारी मेथड होती है, आप घड़ी देखकर भी मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो सरल मेथड होती है, एक फॉर्मूला याद कर लें, वो सबसे अच्छा होता है। तो डिग्री बराबर होता है 60h माइनस 11m/2। बस इतना याद कर लें, इससे जो भी डिग्री, जितना भी समय दिया उसकी डिग्री हम तुरंत निकाल देंगे। इसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कभी कभी देखना क्वेश्चन पूछता है कि एक घड़ी में 6:20 हो रहे हैं, तो उसके सामने रखे दर्पण में क्या समय हो रहा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ये होता है लंबवत दर्पण, लंबवत दर्पण। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप 11:30 से या 11:60 से या 23:60 से माइनस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा। इसके बाद तीसरा आपसे सबसे ज्यादा पूछता है कि एक घड़ी को क्षैतिज दर्पण पर देखने से या जल प्रतिबिंब पर देखने से क्या समय प्रतीत होगा। तो उसके लिए भी बता देता हूं कि जब ये होता है क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज मतलब जो नीचे लेटा हुआ है ना, तो क्षैतिज दर्पण, और इसी को बोलते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब भी वैसे बनेगा ना, जल प्रतिबिंब भी नीचे लेटा हुआ बनेगा और क्षैतिज दर्पण भी। तो इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, आप सिर्फ बोल रहे हैं क्षैतिज दर्पण, तो 36, तो आप समझ में आ रहा होगा कि कितना 36, या इसको किससे घटा देंगे 18:30 से। बस इतना आप कॉपी में नोट कर लें, इसमें सारी घड़ी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो यदि डिग्री की बात करेगा तो क्या है 60h माइनस 11m/2, और यदि लंबवत दर्पण की बात करेगा तो 11:60 से या 23:60 से घटा देंगे। और जब क्षैतिज दर्पण की बात करेगा तो क्षैतिज दर्पण में मैंने बताया 36 मतलब 36 या 18:30। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, या जल्दी जल्दी आप नोट कर लें। इसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो उसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्या बताना है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने बताया डिग्री निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 60h माइनस 11m/2। तो h मतलब घंटे, तो ये h हो गया, m मतलब मिनट, तो मिनट हो गया, 7 घंटे 30 मिनट। तो कैसे करेंगे, 60 × 7 और माइनस 11 × 30 डिवाइड बाय 2, गुणा कर दे 7×6 42 माइनस 11×3 33/2, और घटाएंगे तो कितना बचेगा 90/2। 420 में से 330 को घटाइएगा तो कितना 0 12 जाएगा तो 9 कट गया 90। ठीक, तो काट दिए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। आज जब तक आप सीख नहीं जाएंगे, जब तक इसको बंद नहीं करेंगे। और इसकी गारंटी कि सिर्फ आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, आपसे इजीली और सबसे सरल तरीके से बनेगा। एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि एक और क्वेश्चन
क्या होगा तो देखते हैं। सबसे पहले बता दो, मान लीजिए 10:20 हो रहा है। 10:20 में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो फॉर्मूला क्या है डिग्री का? 60h - 11m/2। तो 60 × 10 और -11 × 20/2 हो जाएगा। तो 6 × 10 कितना हो जाएगा? 600 और 11 दूनी 220/2 और 600 में से 220 घटाएंगे तो 0, 8 और यहाँ 3 तो 380/2। 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 इनाम 18 और 0 तो 190 डिग्री का कोण बनेगा। अब एक चीज देखें घड़ी में थोड़ा सा कि ये घड़ी है, मान लीजिए ये कितना 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, और क्या बोला मैंने? 10:20 हो रहे हैं। तो ये 10:20 है ना, यहां पर काटा। अब देखेंगे इस पर तो एक अधिक कोण होगा, एक न्यून कोण होगा। वैसे तो 90% न्यून कोण ही बताया जाता है, और अगर ऑप्शन में अधिक कोण है तो बता सकते, नहीं तो न्यून कोण ही बताया जाता है। जैसे 190 जो होता है अधिक कोण होता है, तो आप चाहे तो उसको 360 में से 190 को घटाकर भी आंसर बता सकते हैं। तो 70 और तो 170 डिग्री का कोण बनेगा, न्यून कोण यदि बनेगा। कभी कभी 190 ना हो ऑप्शन में तो 170 भी सही होगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। ज्यादा क्वेश्चन करवाने से मतलब नहीं, आप इसी को एक बार 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि लंबवत दर्पण में कैसे करेंगे हम। तो लंबवत दर्पण में करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है आपको। क्या बताया है? 1160 या 2360 से घटाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि किसी दीवार पर घड़ी लगी है, उसके सामने एक दर्पण है, तो उस दर्पण पर वास्तविक समय क्या हो? या तो क्वेश्चन है कि घड़ी पर 6:50 बता रहे हैं, तो जो दर्पण लगा तो दर्पण पर क्या समय प्रतीत होगा? तो दर्पण पर यदि समय बताना है तो क्या करेंगे? 1160 में से 6:50 को घटा देंगे तो 0, 1 और यहाँ कितना 5 बचेगा। तो 5:10 बताएगा किस पे? जब सामने वाली मिरर होगी। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन का भी पूछ लेता है कि दीवार एक दर्पण पर समय बता रहा है। मान लीजिए मैंने बोला क्वेश्चन में लिखा है कि किसी दर्पण पर 11:20 प्रतीत हो रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो वास्तविक समय के लिए सेम वही करना है। 1160 में से 11:20 को घटा देंगे तो कितना आ गया? 40 और 0 का मतलब 12:40 हो रहे हैं। ठीक है, और यदि लग रहा है कि नहीं घट रहा है तो 2360 में से 11:20 को घटा दें तो ये हो गया 40, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 1, तो 12:40 और यहाँ पर भी 12:40 ही हो रहा है। तो कभी किसी में भी पूछा, अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि सामने दर्पण पर क्या समय होगा, तो सिर्फ आप इसको घटा दीजिए, आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक लेके। इसी के लिए मैं 2 क्वेश्चन बस बता रहा हूँ कि आप लोग के समझ में आ जाए। और यदि ऐसा लगता है कि कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, और इसको 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्षैतिज दर्पण। इसमें थोड़ा सा कठिनाई होती बच्चों को, क्योंकि कभी कभी पेपर में ये नहीं देता कौन सा दर्पण है, तब आपको दोनों दर्पण निकालने पड़ते हैं और जो ऑप्शन पर है उसी को टिक करना होता है। तो क्षैतिज दर्पण पर मैंने बताया क्षैतिज दर्पण, तो 36 का मतलब क्या होगा?
6:30, तो 6:30 या 18:30 से घटाना पड़ेगा। अब यदि हम बोले कि समय कितना हो रहा है, यदि समय दे दिया गया 7:15, तो वास्तविक समय क्या होगा? अब देखें 6 बजे से घटेगा क्या? नहीं। किससे घटाएंगे? 18:30 से। तो 18:30 में से 7:15 को घटा दें तो कितना बचेगा? 5 1 15 और इसको घटा दिए 11। तो 36 दर्पण में क्या समय बताएगा? तो 36 दर्पण में आपका 11:15 बताएगा। किसी को अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं, 36 दर्पण में इस तरीके से बनता, मान लीजिए घड़ी बनी हुई है ना, कुछ घड़ी बनी है और यहाँ दर्पण है। तो जब यहाँ नीचे दर्पण पे आप देखेंगे तो ये कांटा कुछ इस टाइप से बन जाएगा ना। तो यही होता है आपका 36 दर्पण। और यदि एक घड़ी बनी हुई है और लंबवत दर्पण है, तो जब लंबवत दर्पण होगा तो ये आकार कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? लंबवत दर्पण होता है। ठीक, ये सब चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन करके बताते हैं इसका। मान लीजिए कि किसी 36 दर्पण में 2:20 हो रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? अब 2:36 में क्या होता है? 36, तो 36 से घटा दें 2:20 को, तो कितना बचा? 1 0 और 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके बाद है वो ये है कि कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए 1:45 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? इसको निकालने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती लोगों को। तो मैं बताऊं कैसे करते हैं इसको। तो 1:45 और हमारे लिए क्या 36 दर्पण, तो 6:30 में से 1:45 को घटाना है। तो ऐसा नहीं कि एक उधार लिए घट जाएगा, ऐसा कभी नहीं घटता है। कैसे घटेगा ये? तो 6 में से 1 घंटा उधार लेंगे, तो 60 मिनट उधार ले लिए, तो कितना हो गया? यहाँ 90 मिनट हो गया। 90 में से 45 मिनट जाएगा तो 45 मिनट, यहाँ 5 घंटे बचे हैं तो 4:45 हो जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि 3:50 हो रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो वैसे ही 6:30 में से 3:50 को घटा देंगे। अब 50 में से 3 नहीं घटेगा, 1 घंटे ले लिए, 60 मिनट उधार, तो यहाँ कितना हो गया? 90 मिनट। घटाएंगे तो 40 मिनट, यहाँ 5 बचा है, तो 3 2 5 जाएगा, तो 2:40 हो रहे हैं। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ समझने की कोशिश करें और इजी तरीका इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कौन कौन से? तो ये 3 फॉर्मूले, एक डिग्री का, एक लंबवत दर्पण का। मैं घड़ी बना देता हूँ तो थोड़ा और इजी हो जाएगा इसको देखने में, है ना। ये हो गया आपका लंबवत दर्पण। और 36 दर्पण कैसा होता है? तो 36 दर्पण में ये हो गया आपका 36 दर्पण। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में या तो डिग्री आएगा या तो आपको दर्पण पे समय देखना आएगा। ठीक, तो वो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है, आप लोग एक बार अच्छे से देख लें। ओके, बाय।